देवरानी और जेठानी ने सारे गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को हक किया, गले मिला। कई यही प्यार है। धर्मी के साथ साथ धनु को भी इतना ज़्यादा प्यार कोई कैसे कर सकता है यार। एक दूसरी माँ चाची, जो कि जेठानी से इतनी नफरत और उनके बच्चे से इतना प्यार, कुछ तो है। ससुर के प्रति इतना लगाव, ससुर से इतना बढ़िया संबंध, ससुर को एक एक चीज़ समझाना, एक अक्षर का ये मतलब, इस अक्षर का एक मतलब। जेठानी जी को आते ही सबसे पहले उनका लपक कर पैर पकड़ना, सबसे पहले लपक कर पैर पकड़ना, फिर गले मिलना। ये सब क्या दिखावा है? ऊपरी दिखावा और अंदर से क्या, दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब क्या है? सो हेलो गाइज, मैं हूँ सविता। स्वागत करती हूँ आप सभी का सविता रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने वर्क में बिल्कुल मेरी तरह व्यस्त होंगे, जैसे कि मैं व्यस्त हूँ गाइज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि स्किप करने से वीडियो समझ में नहीं आती। आप लोग थोड़ा थोड़ा देख के वीडियो छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत छोड़िए ऐसा, और पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करिए और शेयर एक कर दीजिएगा। अब कमेंट एक प्यारा सा करके मुझे अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए कि कैसी लगी मेरी वीडियो आप सभी को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन ब्लॉग। तो गाइस आज का मेरा रिएक्शन ब्लॉग है, जैसा कि आप सभी को पता होगा ये चीज़ें कि इस समय निक्की की जो है, निक्कू और सुमित का जो है नया स्टोर शुरू ओपनिंग हुआ है। कल ओपनिंग थी, उनका ब्लॉग आया था गाइज। तो आप सभी को ये चीज़ें पता होंगी कि उन्होंने न्यू स्टोर ओपनिंग किया है और उसमें साड़ी लहंगे वगैरह सारी चीज़ें होंगी जो कि उन्होंने दिखाया भी सारी चीज़ें। जाकर वीडियो में उनके देखेंगे आप लोग तो पता चलेगा सारी चीज़ें। और जो स्टोर का नाम है गाइज पहनावा PEH नावा हिंदी में है। तो नाम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि निक्की ने कहा कि पहले मैं बहुत ही ज़्यादा अपने ब्लॉग को लेकर एक्साइटेड रहती थी कि हाँ मुझे ब्लॉग बनाना है, लेकिन अब मैं भूल जाती हूँ मुझे ब्लॉग भी बनाना है, मुझे कुछ भी करना है, क्योंकि मेरे आज स्टोर की जो है ओपनिंग और मैं अभी तक यहाँ पर ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया। मैं नहा ली, उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट किया, उसके पहले मुझे याद ही नहीं आया और नहा के मैं बाल सुखा रही हूँ तो मैं ब्लॉग स्टार्ट करी। तो निक्की बहन, ऐसा होता है, समय के साथ सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, परिवर्तन हमारी लाइफ में होता रहता है ना। जैसे समय आगे बढ़ता है हमारी लाइफ में भी परिवर्तन हो जाता है उम्र के हिसाब से सारी चीज़ें। तो वो हो गई हैं फिर रेडी और वो गई अपने ओपनिंग में गाइस, वो अपने स्टोर के ओपनिंग में, और वहाँ की सारी तैयारी, सारी सजावट, सारी चीज़ें करनी थी, क्योंकि क्या निक्की की का है तो उनको तो सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, उनके हस्बैंड और निक्की। ये सारे लोग, निक्की गई देखभाल करने, उनके हस्बैंड भी गए, बाकी सारे लोग अभी नहीं गए थे। और गाइस मैं बता दूं पहले का ब्लॉग, जिस दिन शॉपिंग की थी इन लोगों ने, पूजा की, तो कामनी जी गई थी और कामनी की सासू माँ गई थी, वो लोग शायद पहले से वहाँ थे और उन्होंने शॉपिंग किया सारी चीज़ें। कामनी जी ने अपने ब्लॉग में ये चीज़ें ज़रूर बताई हैं गाइस कि हाँ हमने शॉपिंग करने गई थी मैं पूजा के लिए सामान। इसका मतलब कामनी जी के लिए भी शॉपिंग के लिए कहा गया था इसके निक्की की तरफ से। तो भाई परिवार है, फैमिली है, वो तो कहेंगे ही, भले आपस में कुछ भी मनमुटाव हो, बस बाकी चीज़ें तो करेंगे ही, सब करते हैं। तो वो लोग भी किए और वहाँ पे वो सारे मेहमानों का निक्की जो है करने लगी स्वागत, और सारे मेहमान आते गए। वो सबका जो पैर छूने वाले थे पैर छुआ, जो गले लगने वाले थे गले लग गए, बाकी सभी का बहुत अच्छे से निक्की ने किया स्वागत। और अच्छा भी लग रहा था गाइस, क्योंकि आज थी पार्टी उनके घर में, और पार्टी जहाँ रहती है तो बेस्ट लगेगा भाई, तैयार होने का मौका मिलता है, मेकअप करने का। उस दिन काम थोड़ा कम करना पड़ता है गाइस, तो खुशी बहुत मिलती है, सभी को मिलती है। वैसे हम भी खुश थे और देखने वाले भी खुश थे, जितने लोगों ने देखा होगा। और क्योंकि दूसरे की खुशी में खुश होना ज़रूरी होता है गाइस, है ना। आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, लेकिन अगर वो खुश है तो आप एक बार देख कर उन्हें मुस्कुराते जरूर दीजिए, खुश ज़रूर होइए, क्योंकि वो कोई नई शुरुआत, उनकी ज़िंदगी की जो है नई शुरुआत हो रही है। तो वो सभी से ऐसे मिल ही रही थी गाइस, सारे रिश्तेदार आते रहे। फिर एक आए जनाब, वो कौन थे? वो थे निक्कू के ट्यूशन टीचर, जिसे निक्कू ट्यूशन पढ़ाती थी गाइस, ट्यूशन पढ़ाती थी। तो उनका नाम है जैसा कि दुष्यंत चौधरी, लेकिन निक्कू उनको DC नाम से पुकारती थी। तो अरे DC, आपने मुझे ट्यूशन पढ़ाया था, कभी मैं आपसे ट्यूशन पढ़ा करती थी और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपको लगता है कि जिस लड़की को आपने ट्यूशन पढ़ाया था वो लड़की आज इस मुकाम पे खड़ी है? DC ने कहा नहीं निक्की, तुमने बहुत आगे बढ़ी हो और ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। तो अगर गुरुजनों का आशीर्वाद रहता है तो बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं गाइस, अपने बड़ों का आशीर्वाद रहता है तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, कोई उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो वैसे ही
निक्की भी बहुत खुश थी। और निक्की को इंतज़ार था कि मेरे ससुराल वाले कब आए, क्योंकि आज सब लोग पहुंच गए थे, सारे रिश्तेदार आ गए थे। बाकी इनके ससुराल वालों की वहाँ कमी थी, बस बाकी सब आ गए थे। तो यहाँ पर इनके लास्ट में बहुत इंतज़ार करने के बाद आ गए ससुराल वाले, जो कि कामनी जी थी, अजीत भैया थे और आंटी जी थी और अंकल जी थे। ये चारों लोग जो है साथ में आए स्टोर की ओपनिंग में। और फिर गाइज ये लोग आए। फिर इनका निक्की ने जाकर सबसे पहले कामनी जी का पैर छुआ, वो क्योंकि वो जेठानी है। उसके बाद कामनी जी ने उनसे गले लगाया। फिर जाकर सासू माँ का पैर छुआ, सासू माँ ने भी गले लगाया। यहाँ पर गाइज जो कामनी जी का पैर छुआ, इस पर एक बात है मैं कहना चाहूँगी आप सभी से। कामनी जी अपने ब्लॉग में बोली थी ये चीज़ें, क्योंकि जब कामनी जी को निक्की हक करती है या पैर वैर छूती है तो लोग कमेंट करते हैं कि जब आप लोगों का आपसी चीज़ें अच्छी नहीं है, पारिवारिक चीज़ें, घर की चीज़ें, तो आप लोग पैर क्यों छूते हो, क्यों एक दूसरे का पैर छूते हो, क्यों गले मिलते हो, क्यों हक करके एक दूसरे को दिखाया करते हो, क्यों दिखावा करते हो, ये सारी चीज़ें वीडियो में क्यों ऐसा करते हो। ऐसा लोगों का सवाल था, कमेंट करने वालों का सवाल था। तो फिर कामनी ने इसका बखूबी बहुत अच्छा ही जवाब दिया गाइज कि अगर सामने वाला बंदा मेरे पैर छूने आ रहा है तो क्या मैं उसे आशीर्वाद न दूँ, देना बनता है। राइट, बिल्कुल सही कहा कामनी जी आपने। अगर सामने वाला बंदा आपसे आशीर्वाद लेना चाहता है, आपके पैर छू रहा है, तो आशीर्वाद तो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे जैसे दें आप, चाहे गुस्से में दे, चाहे खुशी में दे। बट अगर आशीर्वाद किसी को दें, कोई भी दे, तो खुश होकर दें, क्योंकि वो आपका चरण स्पर्श कर रहा है। और गले लगने की बात बोले कि अगर वो हमें मेरा पैर छू रहा है मैं उसे आशीर्वाद दूंगी और गले ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि गले तो लगाया ही जाता है, अपनी तरफ से तो प्यार किया ही जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी। कामनी जी ने भी इसका अच्छे से बखूबी अच्छा जवाब दिया गाइस। फिर क्या हुआ, फिर उनकी सासू माँ जो हैं आई, उनको भी पैर छू के निक्की ने गले लगाया और सब लोगों ने बड़ी खुशी खुशी सारी चीज़ें करी गाइस, बहुत खुश थे वो लोग। फिर गए निक्की और सुमित ने भी। फिर जितने मेहमान आए थे, कामनी जी ने भी सारे मेहमानों से मिला और वो मिलते गए सारे मेहमानों से। जो भी पैर छूने वाले थे कामनी जी ने उनके पैर छुए, जो गले लगाने वाले थे उनके गले लगाए, सारे लोगों से मिले। बहुत सारी पिक हुई दोनों देवराने जेठाने की साथ में गले मिलते हुए, बाकी सारे लोगों की पिक हुई। और यहाँ पे फिर आती हैं कामनी, निक्की की मम्मी, जो कि कामनी जी को बहुत प्यार करती हैं और कामनी की बहन को भी, सभी को बहुत प्यार करती हैं निक्की की मम्मी। वो गले लगाई कामनी को, दोनों इतने खुश हुए, ऐसा लग रहा था रियल में माँ बेटी है गाइस, रियल में ऐसा लग रहा था। जबकि बेटी साइड में खड़ी थी, फिर भी इतना बढ़िया से गला लगाया निक्कू की मम्मी ने। वो तो दिल ही जीत लेती हैं गाइस, बार बार दिल जीत लेती हैं लोगों का। उस पार्टी में भी हो गई थी, वो सगाई वाली पार्टी में, तो उसमें भी उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। इतना प्यार किया था कामनी जी को, इतना प्यार किया था क्या ही बताएं आप सभी को। और इस पार्टी में भी उन्होंने बहुत प्यार किया, कामनी जी को बहुत प्यार किया। और फिर क्या होता है, सारे लोगों से मिले। फिर आती है लास्ट में आरती जी, तो निक्कू जो है वो स्वागत कर रही है, स्वागत में गाना भी गा रही है, आइए आपका इंतजार था, ये वाला गाना गाया और काफ़ी अच्छा लगा गाना, वो गा रही थी तो अच्छा लग रहा था। और जिसके लिए गाती थी वो बहुत खुश होते थे। आई आरती जी आई तो आरती जी के साथ भी सबका फोटो शूट हुआ और सुमित भी आरती जी से मिले। सब लोग इतने खुश थे गाइस, बहुत खुश थे। और फिर सबसे पहले सबसे मिलने के बाद क्या करती है ये निक्कू, सबसे पहले ले जाती है धनु को, जो मैनेजर बैठेगा, जहाँ पे मेन जो है मालिक स्टोर का वो बैठेगा, वहाँ पे ले गई। तो सबसे पहले धनु को उस कुर्सी पे बैठाया निक्कू ने। देखिए कितना बड़ा दिल है, बच्चों को बहुत प्यार करती है निक्कू, कामनी के साथ जैसा भी उसका बॉन्ड होगा, बट उनके बेटे को बहुत प्यार करती है बहुत। लेकिन वहाँ पे सबसे पहले धनु को बैठाई, फिर धनु को गोदी में अपनी बेटी को बैठा दी, धनवी को। दोनों लोगों को कुछ देर तक बैठा के पिक हुआ, वीडियो बना। फिर क्या हुआ, फिर जब उसकी पूजा होने लगी, पूजा हो गई गाइस, तो क्या हुआ, वो अपनी बेटी का जो है पैर का वो निशान लगवाया रंग कलर में। उसके बाद वो बेटी पहले लगवाई, फिर उसके बाद, क्योंकि लक्ष्मी होती है बेटी, कन्या होती है, बेटियों का पहले ही होता है सारी चीज़ें। उसके बाद धनु का भी, उसने धनु को नहीं बोली, वो बाबू का भी करवाओ, बाबू का भी धनु का भी करवाया। फिर दोनों लोग गए, स्टोर में गए और अच्छे से सब कुछ हुआ, पूजा वूजा सारी चीज़ें सब कुछ अच्छे से हुई, सब कुछ बेस्ट था और बहुत अच्छा लगा सभी को, जितने भी लोग आए थे सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और दोनों ने डांस भी की, देवरानी और जेठानी ने। तो देखिए कुछ भी हो, पारिवारिक रिश्ता कुछ भी कला क्या है क्या नहीं, बट अगर ऐसे मौके पर दोनों साथ मिलती हैं, यही होना चाहिए कि दूसरे अदर लोगों को ये चीज़ें ना पता चले कि हम लोगों के बीच में ऐसा है। हाँ, आप घर में चाहे जैसे रह रहे हो, बाहरी लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं गाइस कि गाते हैं किसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, लेकिन कुछ लोग हैं कि चीज़ों को छुपाते हैं कि कोई हमारे घर की सच्चाई ना जान पाए। तो ये अच्छी बात है और इसमें हमें लगता है कि ये इनके सास ससुर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि जो दोनों बहुएं जो हैं वो बाहरी
लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं बता पाती है। फिर दोनों बहुओं में ये चीज़ें हैं, कामनी जी में तो है। देखिएगा निक्कू को मैं इतना नहीं समझती, मगर कामनी जी में है। कामनी जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। कामनी जी वही बोलती हैं जो चीज़ें सच होती हैं, वो झूठ कभी नहीं बोलती वीडियो में आकर। और क्या होता है गाइज कि एक जगह उनके जो ससुर जी थे कामनी के, वो खड़े होकर जहाँ पहनावा लिखा था उनके स्टोर का वो नाम, तो वहाँ पे वो खड़े होकर पूछने लगे निक्कू से कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो निक्कू एक एक शब्द का मतलब उनको बताने लगी, समझाने लगी, और वो समझ रहे थे अच्छे से गाइज। ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा कि देखो ससुर और बहू का कितना अच्छा बॉन्ड है, कितना अच्छे से रहते हैं, कितना प्यार करते हैं अपनी बहुओं को। तो ऐसे होना ही चाहिए गाइज, ऐसे ही होना चाहिए। सारी चीज़ें बहुत ही इससे खूबसूरत लगने लगती है, पूरा परिवार खूबसूरत लगता है। तो हमेशा यूँ ही ऐसे ही मुस्कुराते रहे निक्कू सुमित, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो, आप अपनी लाइफ में और भी आगे बढ़ो। बाकी जो पीछे से हो रहा है उसको भी सही करने की कोशिश करो, को लोग आप लोगों को कह ना पाए, और आगे जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसको बढ़ाते रहिए, तरक्की करते रहिए। भगवान आप लोगों का हमेशा से आशीर्वाद दे, साथ दे, आप दोनों लोग हमेशा आगे बढ़ते रहो। आपके ज़िंदगी का, लाइफ का ये बहुत बड़ा दिन है ना गाइस। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, तो ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ का बेस्ट डे है, बेस्ट बहुत अच्छा दिन है गाइस। तो आज आपकी मेहनत रंग लाई, और आपकी मेहनत ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है ना, आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह भगवान ने आपको इस मुकाम तक पहुंचा, उसी तरह से कामनी जी की भी मेहनत रंग लाए और वो भी इस मुकाम तक जाए। तो गाइज मेहनत तो सभी करते हैं, सब करते हैं अपनी तरफ से, तो भगवान सबकी मेहनत को रंग लाए और सब इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, अच्छे अच्छे नए नए काम की शुरुआत करते रहें, और सारी चीज़ें सबको अच्छी हो गाइज, बेस्ट हो। तो देखिए यहाँ निक्कू का अपने स्टोर का ओपनिंग हो गया और पूजा वगैरह सारी चीज़ें हो गई अच्छे से। अब इनका जो है काम आगे चलता रहेगा गाइज। और यहाँ पे हमारे सचमन भैया जो हैं उनका भी जल्दी से हो, उन्होंने भी किया है। तो चलिए गाइज फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा गाइज। एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी गाइज, उनके स्टोर का ओपनिंग का आपको रिएक्शन कैसा लगा गाइज। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज। तो फिर चलिए चलते हैं, आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ब्लॉग इनका क्या आएगा इसकी अपडेट मैं आप सभी को देती रहूँगी गाइज, और रिएक्शन में सारी चीज़ें बताती रहूँगी। फिर चलिए चलती हूँ गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।